हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ्स चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस क्लास में करेंगे जो हम लोग ये सेट का डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक, हम लोग जो रेलवे ग्रुप डी वाले सेट का डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इसका जो 2500 प्लस है, 2500 प्लस वॉल्यूम वन जो प्लेटफॉर्म निकाला है, तो इसी का हम लोग सेट कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग सेट 9 तक देख चुके हैं। ठीक, तो इस क्लास में हम लोग सेट 10 का जो है पूरे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। जितना भी क्वेश्चन सेट 10 में आया हुआ है सबका हम लोग डिस्कशन करेंगे। यदि आप चैनल पे न्यू होंगे तो नीचे सब्सक्राइब रेड बटन सब्सक्राइब दिख रहा होगा, उसको आप सब्सक्राइब पर प्रेस करके और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन भी होगा, इसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी न्यू वीडियो डलेगा आपका नोटिफिकेशन इसका मिलता रहेगा। आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तो पता चलेगा कौन सा न्यू वीडियो डल रहा है। अगर आप बेसिक मैथ पढ़ना चाहते हैं, अगर बेसिक से मैथ पढ़ना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और विपिन मैथ्स डालिए। विपिन मैथ्स एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन पे आप जो है पूरे चैप्टर वाइज जो है मैथ पढ़ सकते हैं। बेसिक से एक एक चैप्टर करके चैप्टर वाइज मैथ पढ़ सकते हैं, पूरे पीडीएफ के साथ। उसमें जो है सब मैथ का सॉल्यूशन टोटल चैप्टर वाइज जो है पढ़ाया गया है, कॉन्सेप्ट के साथ, बेसिक कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चन कराया गया है। ठीक, तो आप उस पर जुड़ सकते हैं। आप उसमें लगभग 94 अभी तक क्लासेस रिकॉर्डेड डल चुका है, तो उससे जुड़कर आप फायदा उठा सकते हैं। पीडीएफ भी वहां से मिलता है, पीडीएफ आप डाउनलोड करके सभी चैप्टर वाइज आप उसको कर सकते हैं। आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके और विपिन मैथ्स एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग सेट नंबर 10 का हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। आप बोला हुआ है कि 10/11 10/11 में तरह में कि 10/11 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, यानी कि ये 10/11 हो गया, इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए पता नहीं है, एक्स मान लेते हैं, ताकि 11/10 प्राप्त हो। यही बात बोला है कि 10/11 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 11/10 प्राप्त हो। कोई नहीं है, बहुत सिंपल है। एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 11/10, और ये जो है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 10/11। बहुत सिंपल सा हो गया। बटा पर घटाओ है, ये 110 एलसीएम होगा, तो 10 में 11 एक रहे, 121 माइनस 100 हो जाएगा, अर्थात 21/110 जब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ये प्राप्त हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था पहले। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत आराम से हम लोग करेंगे। कह रहा है कि तुलिप और देवांश के पास जो कांचे थे उनकी संख्या का अनुपात है। देखिए तुलिप, तुलिप को हम टी लिख देते हैं और देवांश को हम डी लिख देते हैं। इनका रेशियो जो दिया हुआ है कितना दिया है, 7:9 दिया हुआ है। ठीक, 7:9 था। जबकि शीतल और देवांश के पास कांचों का अनुपात इतना था। देखिए हम लोग कभी भी पढ़ते हैं ना, तो A/B, इसके बाद B/C ऐसा रहता है, तब ना हम लोग आराम से A/B/C निकाल देते हैं। तो A के बाद B के बाद C, तो ऐसे देखिए यहाँ पे जब दिया है तुलीप के बाद देवांश, तो और यहाँ शीतल और देवांश दिया है, तो देवांश को हम पहले लिख देते हैं, ये D/S कर देते हैं। यानी देवांश को पहले करेंगे तो ये भी पहले हो जाएगा। जैसे देखिए शीतल और देवांश का 7:15 दिया है, तो देवांश और शीतल का कितना हो जाएगा, 15:7। 15:7 हम क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, देवांश को पहले कर लिए हैं। बहुत सिंपल हो गया। अब क्या पूछा है आपसे, देखिए तुलीप और शीतल के पास, तुलीप और शीतल, अब देखिए तुलीप पूछा जाएगा तो सीधा गुणा कर देंगे, शीतल पूछा जाएगा इधर गुणा कर लीजिए। यानी तुलीप का जो हो गया, यहाँ पे पूछा हुआ है कि तुलीप और शीतल का जो रेशियो होगा क्या होगा, तो 15/105/9 हो जाएगा। अब ये कट भी जा रहा है, कट जा रहा है कितना से आपका, 7 से ही कटा दीजिए, 7 7 दोनों में कट जा रहा था, ये 7 7 भी कट जा रहा था। इसको गुणा कर दिया जाता है, देखिए ऐसे ही आसान रहेगा, इसको गुणा कर दिया जाता है, इसको गुणा कर दिया जाता है, तो 7 से 7 कट गया, 3 बचे 15 हो जाएगा, और 3 3 के 9, यानी जो हमारा रेशियो आएगा ना 5:3 हो जाएगा। ऑप्शन से अगर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर हमारा सी मिल जाएगा। बताइए कहीं से भी कोई दिक्कत है तो इसको हम क्या करते हैं ना, यहाँ से हटा देते हैं, इसको हम, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक, बोलिए कहीं से भी अगर कोई समस्या हो अगर तो बताइए आप।
कभी भी अगर ये पूछा जाए ना, देखिए आपको बताते हैं एक बात कि ए अनुपात बी अनुपात सी और सी अनुपात डी, कभी भी अगर फर्स्ट इंटू लास्ट पूछा जाए ना, तो इधर सब गुणा कर देंगे तो ए का निकल जाएगा, इधर गुणा कर देंगे डी का निकल जाएगा, अर्थात ए अनुपात डी निकल जाता है। तो उसी तरह से तुलीप पूछा जा रहा था तो इन दोनों को गुणा कर देंगे और शीतल इन दोनों को गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, कट जा रहा है, 7 से 7 कट गया, 3 5 15, 3 3 9, यानी 5 अनुपात 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 8% साधारण ब्याज, अब देखिए कितना अच्छा आपको समझ में आ रहा होगा जहां भी ले जा रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि 8% साधारण ब्याज वार्षिक दर ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 वर्ष 3 माह में इतने रुपए हो जाती है, तो मूल राशि, यानी ये हमें अमाउंट दिया हुआ है। देखिए 8% रेट है 8%, और टाइम जो दिया हुआ है आपका कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष 3 माह, 3 वर्ष 3 माह, यानी कि 3 पूर्णांक 3 बटा अगर 12 करते हैं ना तो 1/4 हो जाएगा, यानी 4×3 = 12, 13/4 ईयर्स हो जाएगा, हम इसको बदल लिए। ठीक, अब एक बात आपको पता होगा कि आर में टी से गुणा कर देंगे ना, जब आर टी कर देंगे ना, यानी कि 8 × 13/4, तो ये 4×3 = 4 × 2 = 8 हो गया, यानी 13×2 = 26%, ये हमारा हो जाएगा एसआई। एसआई का जो प्रतिशत हो जाता है वो आर गुणे टी हो जाता है। तो जब 26% एसआई हो गया, ये हमें अमाउंट दिया हुआ है, तो अमाउंट इज इक्वल टू 126% हो जाएगा, क्योंकि 100 जोड़ दिया जाता है, मूलधन हमेशा 100 रहता है। तो 126% का मान आपको दे रखा है, कितना, तब 819 रुपए, और मूलधन पूछा जा रहा है, तो मूलधन मतलब 100% पूछा जा रहा है, बहुत सिंपल हो गया। 819/126 गुणे 100 हो जाएगा। अब इसको कटा लीजिए, देखिए आ जाए, ये अगर हम कटाते हैं, 12×6 = 72, 6×6 = 36, अच्छा चलिए इसे ही कटा दीजिए, 3 से कटा दीजिए, 3×4 = 12, 3×2 = 6 हो जाएगा, इसको 3 से कटाते हैं तो 3×2 = 6, 3×7 = 21, और 3×3 = 9 हो जाएगा। अब देखिए ये 21 से 7 से कटाइए तो 7×6 = 42, और ये 7×3 = 21, और 7×9 = 63 हो जाएगा, यानी 3×2 = 6, और 3 से कटाते हैं तो ये 13 हो जाएगा, ये 2 से कट गया तो 50 मिनट में, यानी 13×5 = 65, 650 रुपया जो हो जाएगा ना आपका, क्या हो जाएगा, तो मूलधन निकल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताइए कोई अगर समस्या है तो, बहुत आसान सा है। आर टी, आर इंटू टी करेंगे तो ये हमारा ब्याज निकलेगा, तो ब्याज 26%, तो मूलधन अमाउंट जो हो जाएगा 126, 126% का वैल्यू दिया हुआ है और 100 का पूछ रहा है, तो कितना जा रहा है, 650। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्या कह रहे हैं, एक सप्तभुज तथा एक द्वादश भुज के आंतरिक कोणों की माप का अनुपात क्या है। देखिए किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग, ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, किसी भी किसी भी बहुभुज किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोण, किसी भी बहुभुज का अंतः कोण, यानी अंतः कोण निकालना हो, तो टोटल अंतः कोणों का योग होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री, और बट्टा n से भाग लगा देंगे तो ये प्रत्येक अंतः कोण निकल जाता है। ये बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, किसी भी बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण क्या होता है हमारा, तो n-2 इंटू 180 डिग्री। तो देखिए अभी यहाँ थोड़ा समझेंगे आप, ये सप्तभुज मतलब कि 7 भुजा होता है, सप्तभुज मतलब 7 भुजा, द्वादश भुज मतलब क्या होता है, तो 12 भुजा होता है, ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा। द्वादश भुज यानी कितना भुजा, 12 भुजा, द्वादश भुज मतलब 12, और सप्तभुज मतलब 7 भुजा, कुछ नहीं है। एक बार बोला हुआ है सबसे पहले कि इनके आंतरिक कोणों की माप का अनुपात क्या होगा, तो सप्तभुज मतलब यहाँ n की जगह 7 रख लीजिए, द्वादश भुज मतलब 12 रख लीजिए, तो यहाँ 7 रखेंगे तो 7 में से 2 जाएगा, बताइए क्या होगा, 5 इंटू 180 और बट्टा 7 हो जाएगा रेशियो। द्वादश भुज मतलब 12, तो 12 में से 2 जाएगा, कितना होगा, 10, 10 गुणे 180 बट्टा 12 हो जाएगा, 180 180 दोनों में था, कट गया, 5 से कटा लिए तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और 2 से कटा लिए तो 2 छके 12 हो जाएगा, यानी कि तिरछा गुना कर लेंगे तो 6:7 जो हो जा रहा है ना, हमारा आंसर आ जा रहा है। तो ऑप्शन से अगर मिलाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत अगर है तो, समझ में आया कि नहीं आया आपको, बताइए। ये जो फॉर्मूला है ना बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन सबसे आया हुआ है,
किसी भी बहुभुज का समबहुभुज का प्रत्येक जो आंतरिक कोण होता है, प्रत्येक अंतःकोण n-2 इंटू 180/n हो जाता है। n-2 इंटू 180/n। सप्तभुज मतलब 7 भुजा, द्वादश मतलब 12 भुजा, तो यहाँ रख करके हमने निकाल लिया कितना आंसर आ जा रहा है हमारा, तो 6:7 आ जा रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन समझिएगा 5 नंबर। ठीक, कह रहे हमें बोला है कि 4.5 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर की भुजा वाले सीट काटे जाते हैं और इस प्रकार बने अष्टभुज की परिधि, परिधि मतलब परिमाप हो गया, और क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, सबसे पहला काम तो आप एक वर्ग बनाइए, ये स्क्वायर हो गया हमारा। ठीक, इस स्क्वायर की भुजा कितनी है आपका, इसका भुजा दिया हुआ है कितना, 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर, सब 4.5 सेंटीमीटर है। ठीक, कह रहा है कि अब इसमें देखिए बोला है कि भुजा वाले एक वर्ग का प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला सीट काटा जाता है और अष्टभुज बन रहा है। तो देखिए कैसे काटेंगे, ऐसे 1 सेंटीमीटर भुजा वाला सीट ऐसे काटना है हमें, ये ऐसे। ठीक, देखिए मैं रुक जाइए, 1 सेंटीमीटर भुजा वाला सीट हमें काट लेना है। ठीक, आगे चला गया 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे थे हम लोग। देखिए ये जो है ना, 1 सेंटीमीटर भुजा वाला सीट ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे, और ये ऐसे काटेंगे। ठीक, ये हमने सीट काट लिया। तो ये जो आकृति बन रहा है, थोड़ा सा कलर आप चेंज करके देख लीजिए, ये जो आकृति बन रहा है, ऐसे जो आकृति बन रहा है, ये यही हमारा क्या कहलाएगा, अष्टभुज कहलाएगा। ये अष्टभुज, ये वाला जो आकृति बना हुआ है, इसमें कितनी भुजा हो जाएगी, 8 भुजा। यही कह रहा है कि प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला सीट काटने पर इस प्रकार बने अष्टभुज का परिधि और क्षेत्रफल, यानी परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है। तो एक बात बताइए कि 1 सेंटीमीटर ये काटना है, 1 सेंटीमीटर इधर से, 1 सेंटीमीटर इधर से, 1 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर, सब 1-1 सेंटीमीटर काटना है। तो जब आप 1-1 सेंटीमीटर यहाँ से 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर काटिएगा, तो इधर 1 सेंटीमीटर, इधर 1 सेंटीमीटर, तो ये जो लंबाई बचेगा, तो 4.5 में से आप 1-1-2 घटा लीजिए, तो ये 2.5 मिल जाएगा। इधर भी ये भी कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, तो 2.5 हो जाएगा, यानी सब ये जो है 2.5 हो जाएगा। 2.5, पहले ये बात समझ में आया कि नहीं बताइए। ये जो हमारा भुजा था, टोटल 4.5 था, तो एक इधर से एक इधर से काट लिए, तो ये जो बच रहा है, ये वाला, इधर से ये वाला, इधर से ये वाला, ये सब कितना हो गया, 2.5 हो गया। अगर ये एक है, अब देखिए समकोण त्रिभुज में थोड़ा सा समझिएगा, ये बात समझिएगा, अगर ये एक है, ये एक है, तो ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ये बात आपको पता है, नहीं पता है तो लिख लीजिएगा, एक एक, तो ये कितना हो जाएगा, √2, अर्थात यहाँ हमारा √2 हो गया, ये भी √2 हो गया, ये भी √2 हो गया, ये भी √2 हो गया। तो अब इसका परिमाप खत्म हो गया। परिमाप बराबर क्या होगा, तो 2.5 ये, 2.5 ये, 2.5 2.5, यानी कि कितना हुआ, तो 5 5 10 हो जाएगा। 10 प्लस √2 √2 √2 √2, यानी कि 4 गो √2 हो जाएगा, 4 √2 हो जाएगा। तो ये जो निकल गया हमारा, क्या निकल गया, परिमाप निकल गया। यहाँ से हमें परिमाप भी निकालना है। तो देखिए अब आंसर यहीं से आप कर सकते हैं, ये एक ही में दिया ही हुआ है, 10 प्लस 4 √2 जो हमारा है, किसमें दिया, ऑप्शन नंबर ए में, तो यही आंसर आएगा। अब रही बात इसका एरिया निकालने का, तो देखिए एरिया कैसे निकालेंगे, थोड़ा समझेंगे आप इस बात को। ये सब क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, हमें इसका एरिया निकालना है, इस पार्ट का एरिया निकालना है। तो आप क्या करेंगे कि वर्ग के एरिया में से इस 4 गो त्रिभुज के एरिया को घटा देंगे, तो इसका एरिया जो निकलेगा, देखिए एरिया कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का भुजा कितना था पहले, 4.5, यानी 4.5 का होल स्क्वायर, ये वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, माइनस 4 गो त्रिभुज बन रहा है, इस समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2, आधार भी एक है, ऊंचाई भी एक है, और ऐसा ऐसा कितना त्रिभुज है, 4 गो है। इसको कटा देंगे तो ये 2 दूनी के 4 हो जाएगा। अब इसको देखिए, इसको भाग लगेगा तो 4 चौके 16 और 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 पचे 25 नहीं, एक मिनट सॉरी, 20-25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 20-25 हो जाएगा। इसका मिटाइए जगह, 1 मिनट, हाईलाइटर हो गया क्या,
इरेज करना है, हमें इसको मिटाना है। ठीक, देखिए थोड़ा समझेंगे आप। इसका हम वर्ग किए तो कितना आया, 5×5 = 25 और 5×4 = 20, यानी कि 20×25 हमारा वर्ग हो गया। -2 घटा लेना है, तो ये कितना आ जाएगा, 18.25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, यानी कि एरिया हो गया 18.25। अब परिमाप जो हमारा हो गया कितना है, तो 10+4√2। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है 10+4√2 और एरिया 18.25, यानी यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बोलिए कहीं से अगर समझे कि नहीं, या कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, देख सकते हैं इसमें। ये जो आकृति था हमारा एक वर्ग था, तो वर्ग में से कोना कोनी में से ऐसे कोना कोनी 4 को काट लिए थे, तो ये एक अष्टभुज बना था। तो इसका परिमाप 2.5 ये बच गया, देखिए इधर से एक इधर से एक, यानी 2.5 बचा, ये भी 2.5 बचा, ये भी 2.5, ये भी 2.5, तो ये हो गया 10। और ये हमारा √2 कैसे आया, तो देखिए 1 1 √2 होता है समकोण त्रिभुज में, ध्यान रखना है कि ये 1 हुआ तो ये √2 हो जाएगा। तो √2 √2 √2 √2, यानी कि चारों कोना वाला 4 √2, तो ये परिमाप हो गया सेंटीमीटर में। एरिया निकाल लिए, वर्ग के एरिया में से चारों त्रिभुज के एरिया को घटा दिए, तो ये 18.25 आ गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है जी, ये हमें पूछा हुआ है 0.7/1 - 6c इज इक्वल टू -0.2 दिया हुआ। एक बार बताइए, सिंपल सा है, इधर से गुना कर सकते हैं आप या फिर पॉइंट को भी हटा सकते हैं। जैसे ये ऊपर से पॉइंट हटा देते हैं, ये दोनों का हटा देते हैं, दोनों का नीचे 10 आएगा, खत्म हो जाएगा, यानी पॉइंट का वैल्यू खत्म हो, तिरछा गुना कर लीजिए। 7 बराबर -2 और +12 हो जाएगा, 12c हो जाएगा, यानी ये इधर जाकर जुड़ जाएगा, यानी कि 12c इज इक्वल टू 9 हो गया, तो c इज इक्वल टू 9/12 हो जाएगा, यानी कि ये 3×3 = 9, 3×4 = 12 हो जाएगा, यानी कि 3/7 का मतलब हो जाएगा 3/4 है ना, 3/4, 4×7 = 28, यानी 0.75 हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोलिए कहीं से भी अगर दिक्कत हो आपको तो, ये आसान सा क्वेश्चन था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन समझेंगे। 520 ग्राम पानी 45 ग्राम नमक को मिलाकर 1 विलयन तैयार किया जाता है, तो द्रव्यमान की सांद्रता का प्रतिशत, मतलब ना कि नमक कितना रखे हैं आप, तो 45 रखे हैं, कितना में, तो टोटल कितना हो गया, तो जोड़ लीजिए, 5 की 5 ही हो जाएगा, और 4 2 6 हो जाएगा, और इधर 565 प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर लेंगे, खत्म कहानी। जो हमारा नमक है वो कितना है, तो 45 ग्राम है, और टोटल मात्रा कितना हो गया, तो दोनों जोड़ लीजिए, 5 की 5, 4 2 6, और ये 5 हो गया। ठीक, अब इसको कटा लेना है आपको, 5 9 45, इधर कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 3 15 हो जाएगा। ठीक, यानी कि ये 900/113 हो गया। भाग लगाना पड़ेगा आपको, 900 में हमें क्या करना होगा, 113 से भाग लगाना होगा, तो 11 8 88 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 7 मत में जाएगा आपका, क्योंकि 8 तरीके 24, 11 8 88, 89 90 91 92 ज्यादा हो जा रहा है, तो 13 7 91, 791 हो जाएगा, यानी कि 10 में से 1 गया 9, 9 9 0 हो गया, और यहाँ 1 बच गया, यानी कि ये 0 फिर उतरा। तो 7 पॉइंट वाले देखिए कौन सा ऑप्शन है, 7.96 यही आ जाएगा। ठीक, आगे करने की जरूरत ही नहीं है, 7.96% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोलिए कहीं से भी अगर कोई समस्या है तो, इसमें सिंपल सा है, नमक कितना है 45 ग्राम, और टोटल मात्रा निकली, ऐसे देखिए नमक ऊपर लेना होगा, नमक और बट्टा टोटल मात्रा, टोटल और गुणे 100 कर दीजिए, तो ये हमारा सांद्रता निकल जाएगा, ये हमारा क्या निकल जाएगा, तो प्रतिशत मात्रा, सांद्रता का प्रतिशत मात्रा हो जाएगा, सांद्रता प्रतिशत इसको बोलेंगे हम लोग। ठीक, तो ये सांद्रता प्रतिशत आपका यहाँ से निकल जाएगा, कोई समस्या इसमें नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए 8 नंबर आसान क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले यहाँ का क्रिया करिए, देखिए यहाँ से ले करके और यहाँ तक ये ब्रेकेट में है आपका, और कर्ली ब्रेकेट भी पूरा यहाँ तक है, तो सबसे पहले आप का क्रिया करेंगे, यहाँ पे का क्रिया, तो का में देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये 5 हो जाएगा, यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक, 5 हो गया। अब देखिए जरा कि पहले भाग लगाएंगे यहाँ पे, ये देखिए माइनस, ये ब्रेकेट में है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले भाग लगाएंगे,
का की क्रिया कर दिए, उसके बाद हम लोग यहाँ से भाग लगाएंगे। अच्छा ये इसके साथ है क्या, कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा भाग लगाइए, ये कितना हो जाएगा हमारा, तो -7 हो जाएगा, -7 हो जाएगा। फिर इसमें भाग लगाएंगे, -9 हो जाएगा। अब -9 और ये हो जाएगा -6 यानी कि -15, यहाँ तक हमारा हो गया -15 निकल गया पूरा, यहाँ तक -15, यानी 75 में हमें -15 से भाग लगाना होगा, तो -5 जो आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक, बताइए कोई दिक्कत है इसमें? आसान सा क्वेश्चन था। सबसे पहले यहाँ पे का क्रिया करेंगे तो 5 का 5 प्लस में 5 आ जाएगा। अब इसमें भाग लगाएंगे, -7 आएगा, -7 और -6 -13, कितना हुआ, -7। यहाँ भाग देंगे ना, पहले यहाँ भाग लगा हुआ है 2 बार, तो इसको भाग लगाएंगे तो ये -9 और -6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब -15 में हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे 75 में -15 से, तो -5 ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखिए। 9 कह रहा है कि एक लड़की को 400 किलोमीटर की दूरी 5 घंटों में तय करना है। उसने कुछ समय इतना किलोमीटर की गति से, शेष इतना किलोमीटर की गति से यात्रा करती है। तो अधिक गति, अधिक है, ये तो सबसे आसान है एलिगेशन। कुछ इतनी गति से, जैसे 85 किलोमीटर की स्पीड से कुछ दूरी तय करिए, कुछ दूरी 55 की चाल से। इसका जो ओवरऑल चाल होगा, ये 400 किलोमीटर जाना है किस रफ्तार से, 5 घंटा में जाना है, तो ये जो 80 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा, 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये बीच में लिख देंगे हम लोग 80 और एलिगेशन लगा देंगे। देखिए ये हो जाएगा, इधर हमारा 5 हो जाएगा और रेशियो इधर कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, 25, ये इसमें से घटा लेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक, 5/10, यानी रेशियो कितना हो गया हमारा, तो 5:1 का रेशियो हो गया। ठीक, तो अब क्या बोला है आपसे, कह रहा है कि उसने अधिक गति से कितनी देर तक यात्रा की। अधिक गति, ये अधिक वाला है, ये अधिक गति है आपका, और ये कम गति है। तो ये जो हमारा निकलता है, किसका रेशियो निकलता है, टाइम का रेशियो निकलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी कि 5 1 6, 6 यूनिट का वैल्यू देखिए कितना घंटा गई है, 5 घंटा गई है। 6 यूनिट का वैल्यू 5 घंटा गई है। तो अब हमें 5 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है कि कितना होगा, यानी कि 5/6 गुणे 5 हो जाएगा। तो 6 5 5 25/6, इसका मतलब 4.1/6 घंटा गई है, और इसको घंटा मिनट में बदलेंगे तो 4 घंटा 10 मिनट हो जाएगा, 10 मिनट, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 4 घंटा 10 मिनट ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ये हमारा आंसर है। तो कहीं से भी अगर कोई समस्या है तो एलिगेशन लगा देंगे। पहला चाल 85 किलोमीटर है तेज गति वाला, धीमी गति वाला 55 है, और एवरेज स्पीड निकाल लिए तो कितना जा रहा है, 80 आ जा रहा है। बीच में इसको रख के एलिगेशन लगाए तो ये जो भी निकलता है टाइम का रेशियो, यानी मेरे हिसाब से 6 यूनिट लग रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से 5 घंटा था, 6 का वैल्यू 5, तो तेज गति वाला से देखिए कितना समय लिए 5, तो 5 का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 4 घंटा 10 मिनट, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर आ गया बोर्ड मास, बोर्ड मास से बहुत पूछा हुआ है जी, इसको सोल्व करिए आप जल्दी, कितना आ रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ब्रैकेट में आपका सबसे पहले यहाँ डिवाइड करेंगे, यहाँ देखिए ये सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो 5 हो जाएगा। ठीक, अब 8×5 = 40 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 8×5 = 40, यानी 20 में से 40 गया तो ये हो गया यहाँ तक -20 हो गया, यानी कि अब 30 में हमें क्या करना है ना, -20 से भाग देना है, तो 0 से 0, यानी कि माइनस का 1.5 हो जाएगा, माइनस का 1.5, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोले कहीं से अगर समस्या है तो, बहुत आसान सा क्वेश्चन था हमारा ये। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पढ़िए। एक 43 मीटर लंबे टावर के भूतल पर खड़ी महिला की प्रारंभिक स्थिति से उन्नयन कोण 60 डिग्री था, और टावर की स्थिति से सीधी रेखा में इस प्रकार बढ़ती है कि उसका अंतिम स्थिति का टावर कोण घट जा रहा है, 30 डिग्री हो जा रहा है। तो वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर चली गई। देखिए थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये टावर हो गया हमारा। ठीक, कभी भी अगर ये टावर हो गया आपका, और इसके क्षैतिज, जो ये क्षैतिज है ना, इससे यहाँ पे मान लीजिए एक महिला खड़ी थी इस पॉइंट पे, तो इसका उन्नयन कोण कितना था, 60 डिग्री था। अब उन्नयन कोण अगर घट रहा है तो ये महिला दूर जा रही है, उन्नयन कोण बढ़ रहा है तो ये नजदीक आ रही है, ये बात ध्यान रखना होगा। ध्यान क्या रखना होगा, देखिए ये कोण 60 डिग्री है, तो जब हम दूर जाएंगे तब ऐसे घटेगा कोण, और जब नजदीक आएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा कोण। तो
इसका कोण बाद में घट करके 30 हो गया है, अर्थात ये दूर गई है। यहाँ पे जब आई है ना तो ओनियन कोण देखिए घट करके कितना हो गया, 30 हो गया। ये बात यहाँ से बोला हुआ कि 30 डिग्री हो जाता है। तो वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर, ये जो यहाँ पहले खड़ी थी यहाँ पे, तो इससे ये कितनी दूरी पर गई है, डी दूरी, यही हमें पूछ रहा है। और ये जो ऊंचाई दिया है ना, मीनार की ऊंचाई, ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 43.58 मीटर हमें दिया हुआ है। ठीक, 43.5। इधर आप समझ गए होंगे कि एक मीनार है, इस मीनार से महिला यहाँ पे खड़ी थी, यहाँ 60 डिग्री का कोण बन रहा था। जब कुछ दूर आगे जा रही है तो यहाँ 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो कितनी दूर गई, देखिए एक बात आपको बता रहे हैं, डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला यहाँ से डी बराबर होता है एच इंटू कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2। ये इस पे डायरेक्ट निकल जाएगा, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है। जब पोल के एक ही साइड दोनों बिंदु रहता है तो यहाँ माइनस बन जाता है। और जब पोल के दोनों साइड, जैसे मान लीजिए ऐसा बन जाए, ऐसा आकृति बन जाए, ये एक पोल है, एक पॉइंट इसके इधर है, एक पॉइंट इसके इधर है, यहाँ थीटा 1 कोण बन रहा है, ये थीटा 2 कोण बन रहा है, तो यहाँ पे प्लस हो जाता है। ये दोनों के बीच की दूरी b इज इक्वल टू एच इंटू कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा 2 हो जाता है, कॉट थीटा 2 हो जाता है। ये वाला प्लस कब होगा, तो जब दोनों साइड रहेगा तब रहेगा, और जब एक ही साइड रहता है तो यहाँ माइनस हो जाता है। तो ये जो कंडीशन हमारा 11 नंबर वाला क्वेश्चन है, एक ही साइड वाला, तो रख लीजिए, सिंपल सी बात हुआ। एच का मान दिया है 43.5, 43.5 इंटू, अब इसमें एक बात और ध्यान रखेंगे, इस वाले में केवल कि थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2 होता है, यानी जो छोटा कोण रहेगा उसे थीटा 1 मानेंगे। तो यहाँ जो थीटा 1 है हमारा 30 डिग्री है, तो कॉट 30 का मान क्या हो जाता है, तो √3 हो जाता है, माइनस कॉट 60 का मान 1/√3। सिंपल हो गया। 43 इसको कर लेते हैं 435/10 कर लेते हैं, ठीक, गुणे। अब एक बात बताइए कि ये 3 हो जाएगा, √3 3 में से एक गया 2, यानी कि 2/√3 हो जा रहा है। ठीक, 2 से कटाएंगे 5 हो जाएगा, 5 से कटाइए तो 5 8 40, 5 7 35, यानी ये हमारा आ जा रहा है 87/√3। तो देखिए नीचे √3 नहीं रखा जाता है, इसे √3 से गुना करके ऊपर नीचे हम नीचे 3 बना लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 87√3/3 आ जाएगा। ये 87 है, 87, तो इसको कटा लेंगे तो ये 29 मत में कट जाएगा, अर्थात 29√3 जो हो जाएगा, महिला इतना मीटर जो है दूरी पे गई है, ये जो दूरी निकलेगा 29√3। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताइए कहीं से भी कोई समस्या हो तो बोलिए। ये वाला बात आपको समझ में आया है कि नहीं बताइए। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझिए। ये पोल था, यहाँ महिला थी, यहाँ चली गई, 30 डिग्री बन गया 60 डिग्री। तो इस कंडीशन में ये याद रखेंगे, ये वाला फॉर्मूला, एक फॉर्मूला दो फॉर्मूला, दोनों साइड रहेगा प्लस रहेगा, एक साइड रहेगा माइनस। इस पे रख के आराम से बना लिए, थीटा 1 30 डिग्री, थीटा 2 60 डिग्री रख के सोल्यूशन कर लिए। बस ये नीचे रूट नहीं होना चाहिए, नीचे रूट नहीं रहता है ऑप्शन में, तो ऊपर नीचे √3 से गुणा करके ये नीचे 3 बना लिए, तो 3 से 87 29 मत में कट जा रहा है, यानी 29√3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए जरा 12, एक वस्तु 20 मीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पथ पर इतने मीटर समान गति से चलता है, तो इसके द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय बताइए। देखिए ये बहुत सिंपल है, एक चक्कर यानी परिधि, परिधि कितना होता है, 2πr होता है, परिधि इज इक्वल टू 2πr। कितना है देखिए, एक वस्तु 20 मीटर त्रिज्या वाले यानी कि 20 है, 20 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर चलता है, ये 40 पाई हो गया। पाई में ही आंसर लाना है, देखिए पाई में भी कुछ कुछ दिया हुआ है। इसका स्पीड जो दे दिया है ना, 4 मीटर पर सेकेंड की गति से जा रहा है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो समय इज इक्वल टू दूरी निकालनी है 40 पाई, और किस चाल से जा रहा है, 4 की चाल से, 4 का 40, यानी कि 10 पाई सेकेंड लग जाएगा, 10 पाई सेकेंड। ऑप्शन से देखिए तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी इज द राइट आंसर। बताइए कोई समस्या है तो। परिधि जो होता है, वृत्त का परिधि 2πr, तो इसे हम लोग निकाल लिए तो कितना है 40 पाई, डिस्टेंस 40 पाई जाना है, 40 पाई क्या है मीटर में है, स्पीड क्या है तो 4 मीटर पर सेकंड। ये दशमलव देके ये गुमराह किया आपको, ये 4 लिखा हुआ है, तो 4 से भागा लिए, भाग दे दिए 10 पाई सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चार संख्या आरोही क्रम में है डब्ल्यू एक्स वाई, देखिए डब्ल्यू एक्स वाई जेड आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में, ऐसे सबसे बड़ा कौन है, जेड है आपका। सबसे छोटी तीन संख्याओं का औसत, ये तीन संख्या का औसत, औसत का मतलब होता है कि डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई कर लेंगे 25.5, यानी तीन से गुणा कर लीजिए तो इनका योग निकल जाएगा, इसमें तीन से गुणा कर लीजिए तो 5 3 15 5 8 से एक हो जाएगा, 25 3 75 और एक 76, 76.5 आ गया, ठीक। उसके बाद कह रहे हैं कि जबकि सबसे बड़ी तीन संख्या का योग, तो बड़ी मतलब कि ये वाली तीनों बड़ी हो गई, ये तीनों क्या हो गई, छोटी हो गई। तो इन बड़ी का योग, यानी बड़ी का मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको ऊपर लिखते हैं जो कि ये बड़ा है, घटाने में आसानी रहेगा, ठीक। तो इसका योग क्या है, 29.5 है, तो 5 से 3 से गुणा कर लेंगे तो 5 एवं 5 औसत है ये, तो योग बनाने के लिए 3 से गुणा कर लेंगे। 5 3 15 5 8 से ले 29 27 और एक 28 पर 8 8 से 2 हो जाएगा, 3 दूना 6 2 8। अब देखिए क्या कर रहे हैं हमें, संख्या का परास। अब बताइए परास, किसी का भी जो परास जो होता है, डाटा का परास, तो सबसे बड़ा हाईएस्ट माइनस लोएस्ट होता है, यही हमारा क्या होता है, परास। सबसे बड़ा में से सबसे छोटा घटा लेंगे तो रेंज निकल जाता है। तो इसमें सबसे बड़ा जेड है, जो इस आंकड़ा का परास होगा हमारा, तो जेड माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, यही क्या कहलाएगा, इसका रेंज कहलाएगा, यानी कि परास कहलाएगा। अब आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इसे हमें क्या करना है, घटा देना है। तो घटाइएगा तो एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा, और जेड माइनस डब्ल्यू जो पूछ रहा है परास, वही निकल जाएगा। ये 5 5 खत्म हो जाएगा, 8 में से 6 गया 2 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि जो इसका रेंज होगा वो 12 होगा, कि जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी इज द राइट आंसर। परास का मतलब ये होता है, इसे लिख लेंगे एकदम। तो इस आंकड़ा का जो परास होगा, सबसे बड़ा जेड है, डब्ल्यू है, तो सिर्फ इसको घटा देना है, कट करके जेड माइनस डब्ल्यू आ जाएगा 12, जो कि ऑप्शन में डी में दिया हुआ है। 13 का हम लोग का डी आंसर हो गया, कोई दिक्कत इसमें। चलते हैं आगे, आगे बढ़िए। ये देखिए 14 नंबर समीकरण, इतना के मूल में से x बराबर 2 है, जैसे इसका बोल रहा है कि x बराबर 2 है, तो इसमें x बराबर जब 2 रखेंगे तो k का मान निकल जाएगा, रखिए ये हो जाएगा 4 माइनस 24 गुना 48 हो जाएगा, ये दो दूनी के 4 हो गया, यहाँ 24 गुना 48 प्लस k इज इक्वल टू 0, अर्थात k का मान कितना निकल गया, इसको जब करेंगे तो माइनस 44 इधर आकर प्लस 44 हो जाएगा, तो k का मान 44 हो गया। हमें k का मान नहीं पूछा है, इसका दूसरा मूल पूछा है। तो एक बार बताइए, जब इसमें k बराबर 44 रखेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 44 बराबर 0। अब इससे दूसरा मूल नहीं निकालेंगे, इसका फैक्टर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 44 यानी 22 गुना 44, 22 2 हो जाएगा, 22x माइनस 2x माइनस 44 बराबर 0 हो जाएगा। कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 22 हो जाएगा, और माइनस 2 कॉमन लेंगे, एक मिनट हो जाइए, यहाँ प्लस नहीं जी, प्लस है, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 22 हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। अब एक बार देखिएगा जरा कि यहाँ से हम ये x माइनस 22 अगर कॉमन ले लिए तो ये बच जा रहा है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x का मान 2 निकला, एक 2 निकल गया, और एक x का मान 22 निकल गया। तो ये पहले से हमें दे रखा है, यहाँ पर ये पहले से दे रखा है, अर्थात जो दूसरा मूल होगा वो क्या होगा, 22 होगा, x बराबर 22, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 14 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें? तो हमें बोला था कि यहाँ एक मूल इसका 2 है, तो 2 हम रख लिए इसमें, देखिए 2 इसमें रख लिए, थोड़ा सा चेंज करके आप समझ लीजिए, कलर चेंज कर लीजिए। इसमें हम जब 2 रख लिए यहाँ पर, तो हमें के का मान निकल गया 44, तो के का मान 44 रखे, तो ये एक इक्वेशन बन रहा है, इक्वेशन को सॉल्व कर लिए, एक्स का मान 2 आ रहा है, एक 2 और एक 22, तो पहले से हमें 2 दिया हुआ था, सिर्फ दूसरा पूछ रहा था, तो 22 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आज है, देखिए इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ दिख रहा है आपको, भाज्य। भाज्य का मतलब क्या होता है बताइए? भाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो कम से कम 2 से अधिक संख्या से कटती है। ये देखिए, ये 1 से कट रहा है, अपने आप से कट रहा है, 729 से, 3 से कट रहा है, बहुत सारी संख्या से कट रहा है, 729 वर्ग भी होता है 27 का, 27 हाँ वही, 3 से भी कट रहा है, 7 2 9, तो ये वाला हमारा भाज्य हो जाएगा, बाकी सब किसी से भी नहीं कटेगा। अब भाज्य मतलब होता है, देखिए 2 टर्म आता है, यहाँ पे लिख देते हैं,
अभाज्य आपको पता ही होगा कि अभाज्य मतलब जो एक से कटे और स्वयं से कटे, स्वयं से, ठीक। एक से और स्वयं से कटेगा वही क्या कहलाता है, अभाज्य कहलाता है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, डैश, जैसे ये क्या है, सब अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ये पूछा हुआ है बहुत बार क्वेश्चन कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य होती है। ये भी पूछा हुआ है हमें कि कितनी अभाज्य होती है, तो टोटल 25 होती है। 1 से लेकर 50 तक कितनी होती है, टोटल 15 होती है। 1 से लेकर 50 से लेकर, ये पूछा हुआ था, 50 से लेकर 100 तक कितनी होती है, तो 10 हो जाती है। ये सब पूछा हुआ है आपका क्वेश्चन, ठीक। तो ये सब ध्यान रखेंगे आप, ठीक। इसमें हमारा जो अभाज्य संख्या होगा वो 729 होगा, सॉरी भाज्य संख्या पूछा है ना, तो भाज्य संख्या 729, ये सब अभाज्य संख्या है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखिए। नीलांजन भारती से 11 वर्ष छोटी है। देखिए नीलांजन जो है भारती से 11 वर्ष छोटी है, 15 साल बाद भारती से 11 वर्ष छोटी है, यानी कि इसको अगर एक्स मानेंगे तो एक्स माइनस 11 हो जाएगा। नीलांजन भारती से 11 वर्ष छोटी है, 15 साल बाद, 15 साल बाद मतलब क्या हो जाएगा, दोनों में 15 जोड़ दीजिए, 15 वर्ष बाद, तो इसमें 15 जोड़ेंगे तो ये एक्स प्लस 4 और ये हो जाएगी एक्स प्लस 15 हो जाएगी, ठीक। भारती कह रहा है कि 15 साल बाद भारतीय नीलांजन की आयु की 1.2 गुनी हो जा रही है। तो नीलांजन की आयु की 1.2 गुनी कौन हो जा रही है, भारतीय हो जा रही है। खत्म हो गया कहानी, यहाँ से एक्स कमा निकल जाएगा। 1.2 एक्स प्लस 12 चौके 48 यानी 4.1 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 15 हो जाएगा। एक साइड करिए तो एक्स को इधर ले आएंगे तो 0.2 एक्स इज इक्वल टू ये 4.8 इधर घटेगा तो 10 दशमलव कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, ठीक। 8 2 10, 10 14 15 हो जाएगा। यानी पॉइंट पॉइंट खत्म हो गया, एक्स का मान निकल गया कितना, तो 2 5 10, 2 1 2, यानी कि 51 साल आ गया। तो पूछा क्या आपसे, नीलांजन की वर्तमान आयु क्या होगी। नीलांजन की वर्तमान आयु एक्स माइनस 11 है, तो 51 माइनस 11 यानी कितना हो जाएगा, 40 ईयर हो जाएगा। और ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताइए कोई समस्या है तो। नीलांजन कितनी साल की है, तो 40 ईयर की है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इसमें आसान सा है। इसको एक्स माने थे तो 11 कम यानी कि एक्स माइनस 11, 15 साल बाद दोनों में 15 जोड़ लिए तो बोला था कि ये भारतीय जो है नीलांजन की 1.2 गुनी है, तो यहाँ से एक्स का मान 51 आ जा रहा है। तो ये भारतीय 51 साल की और नीलांजन 11 घटा दीजिए, 40 ईयर की। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बोर्ड मास से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया था, अभी भी दे रहा है, सब एग्जाम में पूछ रहा है। ये अलग हो गया और यहाँ तक ये अलग हो गया, फिर भाग लगा देना। सबसे पहले देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, इसमें सबसे पहले गुणा कर दिए, तीनों तो गुणा में ही है, कोई टेंशन नहीं है। 5 एकम 5, 5 एक 15, यानी यहाँ तक कितना हो जाएगा, टोटल 15 हो जाएगा, ठीक। अब इधर आते हैं तो इसमें ये 2 जोड़ लेंगे तो ये कितना हो गया, 17 हो गया हमारा, बड़ा कोष्टक 17। और इसको इधर कर लीजिए, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया कितना हो जाएगा, 7। फिर इसमें से -7 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इसमें से 7 घटा देना है। 9 में से 2 गया 7, इसमें से 7 घटा दिया, 13 में से 7 गया 6, यहाँ कितना बचा 3 और ये 1, यानी कि 136 में 17 से भाग देंगे तो 17 8 136। ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है तो। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये बड़ा कोष्टक से जुड़ा हुआ है तो ये अलग पार्ट हो गया, इसका मान 17 आया, ये अलग पार्ट हो गया, इसका मान 136, भाग लगा दिए दोनों, 8,000 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है। देखिए महत्तम समापवर्तक निकालने का एक तरीका आपको बताए थे, 204 136, भाग नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे कम अंतर देखिए यहीं पे मिल रहा है, सबसे मिनिमम अंतर घटाइए, 14 में से 6 गया 8, 14 में से 6 गया 8, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 3 गया कितना हो गया 6, ये कट गया, ठीक। अब ये तो फिक्स हो गया ना कि 68, या तो इसका HCF, देखिए किसी भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF जहां कम अंतर मिल रहा होगा वही होगा, या तो HCF 68 होगा या फिर इसका कोई फैक्टर होगा। तो 68 से देखिए ये कट जा रहा है क्या, नहीं कट रहा है, 6 5 30 आपका नहीं कट रहा है, 68 से नहीं कट रहा है, ठीक। 68 से ये कट जा रहा है क्या, 6 8 6 5 30, यानी 4 मत में ले जाएंगे तो 8 चौके 32, नहीं कट रहा है। यानी कि इसका अब फैक्टर तोड़ेंगे तो बड़ा फैक्टर तोड़ेंगे, जैसे 2 से करेंगे तो 2 से 34 दूना 68 हो जाएगा, 4 दूना 3 दूना 6,
अब 34 से अगर चेक करते हैं तो ये देखिए तो कट रहा है क्या, 34 से 9 मत में, न छके न चौके 36 का 6, न 27 और 3 कट जा रहा है। ये देखिए तो कट जा रहा है क्या, 6 मत में, 6 चौके 24 का 4 हासिल 2, 17 18 10, ये भी कट जा रहा है। इसको देखिए तो 3 5 5 मत 4 मत में, 4 में नहीं कट रहा है ना, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 चौके 16, हाँ कट जा रहा है। इसका मतलब ये 34 से तीनों संख्या कट जा रहा है, तो यही HCF हो जाएगा हमारा। HCF इज इक्वल टू 34 हो जाएगा। ये ऐसे बहुत आसान आसान हो जाता है आपका। HCF 34, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो एक तरीका तो आपको पता ही है कि 306 में क्या करेंगे, भाग लगाएंगे 204 से, एक मत में जाएगा 204 हो जाएगा, यहाँ देखिए घटा दीजिए 2 हो गया, यानी 102 हो जाएगा, फिर 102 में भाग लगाएंगे, ऐसे करके करेंगे। नहीं, 6 में से 4 गया 2, 102 में भाग लगाएंगे, यानी 204 में लगाएंगे तो 2 मर्द में 102 पूरा पूरी कट गया, यानी फिर 102 आ रहा है, एक संख्या कितना है 136, तो 136 में 102 से भाग लगाइएगा, जो बड़ा रहता है उसी में लगाते हैं, एक मर्द में जाएगा 102 हो जाएगा, यहाँ कितना बचा 4 और यहाँ 3, ये खत्म हो गया। अब इसको 102 में लगाएंगे भाग, तो 3 वर्ग में जो है 4 3 12 3 3 9 1 10 कट जा रहा है। अंतिम भाजक जो 34 है यही एसीएफ वाला है। देखिए इस तरह से कितना लंबा समय लगेगा, पूरा भाग आपको लगाना पड़ेगा, और ये जो तरीका है बहुत आसान है आपका। ठीक, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 नंबर जो है क्वेश्चन देखिएगा, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ज्योमेट्री है तो फिगर बनाना ही पड़ेगा, फिगर बना दीजिए। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए पर समकोण है, यानी कि यहाँ ए पर समकोण है, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये ए बी सी इधर भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ए फिक्स रहना चाहिए कि ए पर क्या होना चाहिए, समकोण। ठीक, दो अन्य समकोण त्रिभुज की रचना करने के लिए किस भुजा को समद्विभाजित, ये तो आसान है जी, इसी में दो समकोण त्रिभुज बनाना है, तो ऐसे तो आप समद्विभाजित नहीं करिएगा, ऐसे बनेगा तो बनेगा ही नहीं, ऐसे करिएगा नहीं बनेगा, इसको हमें समद्विभाजित करना होगा, यानी कि इस भुजा को समद्विभाजित करना होगा, किसको, बीसी को। यानी जब बीसी को हम लोग बांटेंगे, यहाँ से विभाजित करेंगे, तो ये दो अन्य समकोण त्रिभुज बन जाएगा, लंब डालेंगे इस पर, तो एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, यानी किस भुजा को, बीसी को करना पड़ेगा। तो बीसी मतलब एक में, सॉरी गलत लगा देती, बीसी का मतलब ये ना होगा जी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बी नहीं होगा, बी को आप इरेज कर दीजिए, सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताइए कोई अगर समस्या हो तो आपको, जब भी इसमें एक और त्रिभुज बनाना है तो बीसी को करना होगा, बीसी मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20,000 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1600 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्राप्त, यदि ब्याज की दर इतना, देखिए सिंपल सा अभी बताए थे आपको ना कि आर इंटू टी करेंगे ना, तो ये एस आई का प्रतिशत निकल जाएगा, एस आई यानी कि इन दोनों को गुणा कर दीजिए, तो गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, 10 से गुणा करने का मतलब कि 72.5% हमारा ब्याज निकल गया, तो निकाल लीजिए, ब्याज निकल जाएगा आराम से, ब्याज ही निकालना है। 1600 का 72.5 हटाएंगे, अब प्रतिशत प्रतिशत में है तो ये नीचे 100 आ जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो और आ जाएगा, यानी 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 5 से कटाएंगे तो 5 दूना 10, इसको कटाएंगे तो 5 एकम 5, 6 7, 5 चौक 20, 5 25 25, 2 से कटा लेंगे तो ये 8 हो जाएगा, यानी गुणा कर लीजिए। 8 5 40 का जीरो हासिल 4, 8 दूना 16, 4 20 का जीरो हासिल 2, 8 एकम 8 2 10, यानी कि 1000 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1000 रुपया। ऑप्शन से मिला, कहीं गुणा गलत हुआ क्या, 8 5 40 का जीरो हासिल 4 हो जाएगा। एक मिनट देखिए गलत हुआ है यहाँ पे, गुणा गलत हो गया। ठीक, इसको आप क्या करिए, इसको मिटाइए, कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ये तो हमारा 2 से कट गया, 2 से तो 8, 8 पंच 40 का जीरो हासिल 4, 8 चौके 32 और 4 36 का 6 हासिल 3 हो जाएगा, 8 एकम 8 3 11, यानी 1160 रुपए आ रहा है, जो कि ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, अर्थात हमारा 20 का कितना आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत अगर कोई समस्या हो इसमें तो। आर इंटू टी करेंगे, नहीं आर दोनों को गुणा कर लेंगे तो 72.5 आया, यही हमारा ब्याज हो गया, या आर इंटू टी ब्याज हो जाता है, तो एसआई निकाल लेंगे 1600, अच्छा इस पे भी कर लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, वही चीज सेम चीज है, एसआई बराबर पी आर इंटू टी बट्टा 100 हो जाता है, सेम चीज है, दोनों का दोनों एक ही चीज है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
21 जरा देखेंगे, एक ही जन्म तिथि वाले 7 बच्चों के जन्म 7 क्रमागत वर्ष में हुआ है, यानी कि एक एक साल में 1 2 3 4 5 6 7 वर्ष में लगता है। ठीक, फिर है क्रमिक वर्ष में हुआ है। सबसे बड़े 3 बच्चों की आयु का योग, ये जो 3 को है ना, तो इनका योग दिया हुआ है कितना, 78 दिया हुआ है, 78। एक बात बताइए, देखिए 78 में 3 से भाग लगा देंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 6 18, 26 हो जाएगा ना जी। 3 3 6 18, ये इनका एवरेज निकल जाएगा, एवरेज। अगर लगातार एवरेज है ना, तो बीच वाला जो होता है ना, बीच वाला वही एवरेज हो जाता है, यानी कि ये वाली संख्या हमारी 26 हो गई। ये क्लियर हो गया, निकल गया कि जो सेकेंड लास्ट है ना, इसका एज कितना है, 26 साल है, ये बात हमें पता चल गया। कोई इसमें एक्स मानने की जरूरत है ही नहीं। अंतिम 3 का योग दिया था 78, भाग लगा दिए, औसत निकल गया। औसत मतलब बीच वाला होता है, जब भी लगातार संख्या दिया है बीच। ये 26 हो गया, तो ये 25 हो जाएगा, 24 23 22 21, यानी 21 से शुरू हो रहा है। 21 22 23 24 25 26 20 27, देखिए कितना इजिली निकल गया। पूछा क्या आपसे, सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग निकाले, यानी कि इन तीनों का हमें योग निकाल देना है। तो जोड़ लीजिए, कुछ तो नहीं है, 3 2 5 1 6 और 2 2 4 और 2 6, 66 वर्ष हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताइए कोई समस्या है तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 देखिए, निम्नलिखित भिन्नों में से किसका मान आवर्ती दशमलव में नहीं है, शांत है। आवर्ती नहीं मतलब शांत, शांत है कौन सा। तो आवर्ती नहीं कब होता है, जब हर हर में केवल 2 या 5 रहे, 2 5 के अलावा जब आ जाएगा ना, तभी वह दशमलव शांत नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले तो कटा लीजिए, 4 से 4 5 20, 4 एकम 4 4 चौके 16, 5 आ जा रहा है, 4 एकम 4 4 चौके 16 हो जाएगा। ठीक, 14 चौके 56। तो देखिए इसमें 2 और 7 आ गया, तो ये तो शांत होगा नहीं। इसमें देखिए ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। ये देखिए 7 8 56, 7 8 56, यानी इसमें भी 7 हो गया, ये भी शांत नहीं होगा। इसको कटाइए तो 7 तरीके 21, 7 8 56, यही तो आंसर हो गया। सिर्फ 8 8 का मतलब कि 2 की पावर 3 है, तो इसमें सिर्फ हर में 2 है, तो सिर्फ हर में 2 है, तो यही शांत हो जाएगा। यानी यही बोला था कि आवर्ती दशमलव नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है तो। 21/56, यानी कि 7 तरीके 21, 7 8 56, ये 3/8 जो है एक क्या है, शांत दशमलव है, शांत। क्योंकि इसके हर में सिर्फ 2 की पावर 3 है। कहीं भी अगर हर में 2 रहे या 5 रहे या 2 × 5 दोनों रहेगा, तो ये शांत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगर इसके अलावा कोई संख्या आ जाए तो अशांत होगा, जैसे इसमें 7 आ गया, इसमें भी 7 हो गया अशांत, यहाँ भी 7 आ जा रहा है तो सब अशांत हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन जो है पढ़िएगा कि साई किसी काम को 17 दिनों में करता है। साई जो है 17 दिनों में कर सकता है, जबकि बिंदु से 51 दिनों में। बिंदु से कितना दिन में, 51 दिनों में। ठीक, साई पहले दिन काम करता है और बिंदु दूसरे दिन काम करती है, और काम के समाप्त होने तक क्रम जारी रहते हैं, अर्थात अल्टरनेट काम करते हैं। टोटल वर्क पहले निकाल लीजिए, यानी 51 हो जाएगा। 17 तिया 51, इसका क्षमता कितना हो गया, 3, और इसका 1 हो गया। ये टाइम हो गया और ये क्षमता हो गया। ये बोला है ना, बिंदु साई पहले दिन काम करता है। पहला दिन है, अगर साई काम करेगा, ये साई, तो साई कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। अगला दिन बिंदु काम कर रही है, तो ये एक दिन में कितना काम करेगी, 1। अर्थात ये 2 दिन में टोटल काम कितना हो गया, 4 हो गया। आपको काम कितना कराना है, 51 कराना है। ठीक, देखिए यहाँ पे बोला है ना कि यही काम जारी रहता है, तो अल्टरनेट काम वाला में देखिए 4 51 काम कराना है, तो आप 4 को ऐसे संख्या से गुणा करिए ना कि 51 के पास आ जाए, या फिर 51 ही हो जाए। 51 नहीं हो जाएगा, 12 चौक 48, 13 चौके 52 हो जा रहा है, अर्थात दोनों ही ओर हम लोग 12 से गुणा कर लेंगे। तो 12 दूना ये 24 दिन में कितना काम कंप्लीट हो गया आपका, तो 12 चौके 48 काम कंप्लीट हो गया। ठीक, 48 काम कंप्लीट, यानी और कितना काम बचा रहेगा, तो 48 अगर घटा लेते हैं 51 में से, तो 3 काम बचा रहेगा। कितना काम बचा है, 3। तो अब 3 देखिए, जो काम की शुरुआत करता है, साई शुरुआत किया है ना, तो ये जो भी काम बचा रहेगा 3 ना, इसको कौन करेगा, साई। तो एक दिन और हम लोग साई से कराएंगे, साई से, तो ये 3 काम कर लेगा। और इधर कितना, तो 24 से 25 दिन में
टोटल जो है आपका 51 काम कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 25 दिन आ जाएगा, जो कि ऑप्शन से वाला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। कोई दिक्कत है तो फिर से समझिएगा आप। एक दिन में 3 काम साई किया है, एक दिन में बिंदु जो है काम करी कितना, एक, तो 2 दिन का काम हो गया 4, 12 चौक 48, इससे कम ही रहना चाहिए या बराबर रहना चाहिए, बराबर तो आ नहीं रहा है, तो 12 से दोनों और गुणा कर लिए, 24 दिन में 48 काम, एक दिन अब साई करेगा तो 3 काम कर लेगा, तो 48 दिन 51 हो जाएगा, अर्थात 24 एक 25 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 देखिए, वकार और नसीमा की आयु में 8 वर्ष का अंतर है। जब 30 साल पहले उनका विवाह हुआ था, देखिए वकार डब्ल्यू लिख देते हैं और नसीमा, इनके आयु में अंतर कितना है, 8 वर्ष है। जब 30 साल पहले उनका विवाह हुआ था तो वकार की आयु का 4 गुना, देखिए 30 साल पहले की बात कर रहा है, 30 वर्ष पहले, 30 वर्ष पहले बोला है कि वकार की आयु का 4 गुना यानी कि 4W किसके बराबर है, तो नसीमा की आयु के 5 गुने के बराबर है, यानी कि 5n के बराबर है। यहाँ से रेशियो निकाल दी, तो वकार बट्टा नसीमा इज इक्वल टू कितना हो गया, 5/4 हो गया। ठीक, ये चीज हम निकाल गए यहाँ पे। ठीक, तो उनकी वर्तमान आयु का योग, आप देखिए कितना सिंपल हो गया, ये अभी इनका अंतर कितना है, यहाँ पे 1 यूनिट है। ठीक, इनके आयु में अंतर कितना है, 8 वर्ष। देखिए एक बात पहले आप आज समझ लीजिए, आज के बाद से कभी नहीं मिलेगा। ठीक, जितना साल आयु में अंतर अभी है उतना 5 साल बाद भी रहेगा, उतना 10 साल पहले भी रहेगा, वो हमेशा डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे आप अभी अगर मान लीजिए सपोज डेट कि आप 18 साल के हैं, 20 साल के हैं और हम 30 साल के हैं, तो हम दोनों के बीच का अंतर 10 है। अगर हम 40 के हो गए, आप 30 के हो जाइएगा, उस समय तक आप 30 के हो जाएगा, तब भी क्या रहेगा, 10 ही रहेगा। हम 50 के हो जाएंगे, आप 40 के हो जाएंगे, 10 ही। यानी कि अंतर, ये जो डिफरेंस होता है ना, ऑलवेज सेम होता है। किसी भी दो व्यक्तियों के आयु के बीच का अंतर हमेशा समान रहता है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 8 वर्ष दिया हुआ है, 1 यूनिट का वैल्यू 8 वर्ष, तो ये 30 साल पहले का योग 4 और 5 9 का मान निकाल लीजिए, तो 9 8 कितना हो जाएगा, 72 वर्ष हो जाएगा। ये कब का निकला है, तो 30 साल पहले का, यानी कि वर्तमान अगर योग निकालना होगा तो 72 में ये नसीमा का 30 साल जोड़ दीजिए, वकार का 30 साल जोड़ दीजिए, यानी 60 जोड़ लीजिए। तो 72 प्लस 60 जोड़ करके देख लीजिए कितना आ जा रहा है, तो 2 और 7 छो 13, यानी 132 वर्ष आ जाएगा। ये वर्तमान उन लोग का योग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया। ये बात आप समझे कि नहीं बताइए। देखिए फिर से पढ़ लीजिए, वकार और नसीमा 8 वर्ष का अंतर है, 8 वर्ष का अंतर है अभी। ठीक, और जब 30 साल पहले विवाह हुआ था तब वकार का 4 गुना, नसीमा के 5 गुना के बराबर था। तो 30 साल पहले का रेशियो निकालिए, 5:3, तो एक का अंतर 8 साल है, यह अंतर हमेशा सेम रहेगा। तो 9 का वैल्यू, ये अभी 30 साल पहले का योग 9 था, तो 9 यूनिट का वैल्यू 72। अगर पूछा रहता कि 30 साल पहले उनका योग कितना था, तो 72 था। तो वर्तमान में 30 साल वकार का, 30 साल नसीमा का, दोनों को जोड़ लिए कितना रहे, 132। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देखिए, कितना रुपया पर 4% साधारण ब्याज की दर से इतने साल में कितना, ये देखिए सिंपल है, अभी ना बताए थे, 4 में 2.5 से यानी 25 चौका 100, 10% हो जा रहा है, यही ब्याज हो जाएगा। यानी कि 3680 का 10% निकालेंगे, 10/100, दोनों 0 0 खत्म, 368। यही तो फायदा है इससे बनाने का, और पिन भी नहीं लगाना पड़ेगा। 25 चौके 100, 10%, किसी का भी 10% निकालेंगे खत्म हो जाएगा, यानी कितना, 368 रुपये, बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर जगह देखेंगे। कह रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर, जरा देखिएगा 26 नंबर, कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 35 दिन में करते हैं। ए प्लस बी एक साथ मिलकर कितने दिन में करते हैं, 35 दिन में करते हैं। ठीक, यदि ए अकेले काम करती है और उस काम का 4/7 भाग को पूरा करके काम शेष काम बी के लिए छोड़कर चली जाती है, इस प्रकार यदि काम को पूरा होने में 114 दिन लगता है, ये जो दोनों में अधिक दक्ष है वो अकेले सारा काम करने में कितना, देखिए इस तरह ना पिछले वाला ग्रुप डी में बहुत क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, सबसे आसान तरीका आपको बता रहे हैं। ये अगर दोनों मिलकर 35 दिन में करते हैं तो आप टोटल वर्क मान लीजिए कुछ इससे बड़ा, मतलब कि इससे कटने वाला,
जैसे 35 गुना 70, 70 7 तरीके 21, 210 हम मान लेते हैं टोटल वर्क। ठीक, टोटल वर्क 210 इसे मान लिया। तो 35 छक्के 6 आ जाएगा ना, 35 गुना 70, 2 2 4 2 3 6, 6 5 30, 36 18 3 21, यानी कि ये जो इफिशियंसी हो गया ना, ये 6 हो गया इन लोग का। ठीक, दोनों का मिला करके टोटल वर्क हम अपने मन से क्या मान लिए हैं, तो 210 मान लिए। ठीक, अब देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा इधर, जब आप टोटल वर्क 6 मान लिए हैं, ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन जो है देखिएगा, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे हम क्या कर लिए ना कि 35 दिन में दोनों मिलकर कर रहे थे, तो टोटल वर्क 210 मान लिए। कुछ आप बड़ा भी मान सकते हैं, कुछ भी यहाँ मान सकते हैं, ठीक, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसी के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे क्षमता क्या निकल गया, तो 6 निकल गया। अब इसमें ए और बी दोनों है, और ए का क्षमता जो है ना बड़ा है, बी का क्षमता कम है। क्वेश्चन में देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ए जो दोनों में अधिक दक्ष है, यानी ए का क्षमता ज्यादा है। ठीक, अब एक बार जरा समझिएगा, कह रहा है कि ए अकेले काम करता है, काम का 4/7 भाग करता है। तो इधर हम काम करा लेते हैं, इधर इधर ऐसे बना लेते हैं। इधर पहले ए काम किया है कितना, 4/7 काम। तो ये देखिए इसका 4/7 निकालिए, 4/7 ये टोटल वर्क है ना, तो इसका 4/7 कितना हुआ, 7 से इसको भाग लगाएंगे, 7 तरीके 21, 4 3 12, यानी 120 काम ए कर लेता है, तो 90 इधर बी काम करेगा। ठीक, ये जो बोला है यहाँ पे कि 4/7 भाग काम ए कर लेता है और बी के लिए छोड़ देता है। तो टोटल वर्क मेरा 210 है, तो इसका 4/7 120 हो गया और बी का 90 हो गया। अब देखिए अब यहाँ से करेंगे क्या, इतना खाका आप तैयार कर लिए ना, अब देखिए कितना जल्दी आंसर आ रहा है आपका। ये ए का ज्यादा मानना है और बी का कम मानना है। 6 में से आप क्या करिए ना कि अगर मान लेते हैं इसको 4, इसको 2, इसको रख के यहाँ पे देखेंगे, तो 4 से इसको भाग लगाइएगा तो 30 दिन में करेगा, 2 से भाग लगाएंगे 45, तो 45 30 75, लेकिन यहाँ आना चाहिए कितना 114, तो ये नहीं सेट खा रहा है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। बस यही थोड़ा चेक करने में समय लगता है, नहीं तो और कुछ नहीं है। और जल्दी, जितना जल्दी आप चेक करेंगे ना, उतना जल्दी आपका बन जाएगा। अब देखिए, अब अगर इसको 5 मान लेते हैं, 3 3 तो मानेंगे नहीं, तो इसको 5 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेंगे, 5 दोनों मिलकर 6 होना भी चाहिए। तो 5 से जब भाग लगाएंगे इसको, तो ये 24 दिन में करेगा। इसको जब 1 से भाग लगाएंगे तो ये 90 दिन करेगा, और ये जोड़ करके जहां हम देखे तो हमारा 114 दिन आ जा रहा है, जो कि दिया हुआ है, अर्थात ये क्षमता हम सही माने हैं। ए का क्षमता 5 आ जाएगा, बी का क्षमता 1। तो अब कह क्या रहा है आपसे कि ए जो दोनों में अधिक कुशल है, सारा काम पूरा करने में ए को कितना दिन लगेगा, तो ए को काम कराना है 210 काम। ए का क्षमता है कितना 5, 5 से भाग लगा दीजिए, 5 चौक 20, 5 10, यानी कि 42 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताइए समझे कि नहीं आप। ये बहुत आसानी तरीका तरीका है हम लोग का, और इस तरह से सब क्वेश्चन इस तरह का बन जाएगा। कुछ मान लीजिएगा आप, कोई भी टोटल वर्क कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी ऐसा होगा कि ये थोड़ा मानने में आपको डिफिकल्ट होगा, लेकिन ये जितना जल्दी आप मानेंगे ना, मतलब 2 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस तरह का ना, तो ये आ जाएगा आपके। ठीक, 210 हम मान लिए, क्षमता 6 आ गया, इसका 4 और 2 मान के रखे, नहीं आया, 5 1 मान कर रख रहे हैं, एकदम आराम से आ जा रहा है। ये 120 काम कहाँ से आया, तो 4/7 काम, 210 का 4/7, 120 काम ए करेगा, तो 90 काम बी करेगा। 5 से भाग लगाए तो 24 दिन में ये कर रहा है, इसको 1 से भाग लगाए 90 दिन में, टोटल वर्क 114 दिन में जो कह रहा था हो गया। अर्थात ए का क्षमता 5 होगा, बी का क्षमता 1 होगा, तो ए कितना दिन में काम करेगा, 5 से भाग लगा दिए 42 दिन में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम नहीं है, टोटल हम लोग का कितना क्वेश्चन था, 26 क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक, टोटल हम लोग 26 क्वेश्चन जो है इसका कंप्लीट किए, और बहुत अच्छे वे में कंप्लीट किए। ठीक, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जो सेट नंबर 11 होगा। 10 तक आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक, तो डेली डेली सेट इधर दे रहे थे, थोड़ा सा इधर 2 3 दिन से तबीयत सही नहीं था, इसलिए हम सेट नहीं दे पा रहे थे। अभी भी तबीयत उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए सेट नहीं दे पा रहे थे आपको। ठीक, तो चलिए अब लगातार मिलेगा आपको सेट। कल हम लोग नेक्स्ट सेट देखेंगे, 11 नंबर सेट करेंगे। ठीक, चलिए ओके बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। और नए होंगे अगर चैनल पे, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और बेसिक अगर मैथ पढ़ना चाहते हैं तो सोचने वाली बात नहीं है, ओनली 499 रुपीज, केवल मात्र 499 रुपए में, और 18 महीने वैलिडिटी के साथ 18 मंथ तक आपका ये जो है
रहेगा ओनली 499 में। और टोटल मैथ रहेगा, अर्थमेटिक रहेगा, एडवांस रहेगा, अर्थमेटिक एडवांस और डीआईडीएस टोटल आपका रहेगा ये, ठीक। और इसमें लगभग 150 प्लस वीडियो रहेगा। अभी तक 90 वीडियो 94 वीडियो डल चुका है, ठीक। ये देखिए आप लगातार चल रहे हैं क्लासेस, ठीक। चलिए इसको क्लास करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर विपिन मैथ्स डाल सकते हैं, विपिन मैथ्स एप्लीकेशन, ठीक है। विपिन मैथ्स डालिएगा, जो शुरू शुरू में आपको बताए थे कि बीएम आ जाएगा, ठीक। या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां लिंक दिया हुआ है एप्लीकेशन का, वहां से आप डाउनलोड करके और ये मैथ पढ़ सकते हैं। बेसिक मैथ एकदम थ्योरी के साथ है, टोटल क्वेश्चन के साथ है इसमें। चलिए आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में सेट नंबर 11 के साथ, ठीक। ओके बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।